जब हम अज्ञान में, बेहोशी में जीते हैं तो मैकेनिकल जीते हैं, रोबोटिक जीते हैं। अब इसका ये फायदा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी कब समाप्त हुई। सवेरा होता है, फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती है। मशीन की तरह हम वही करते हैं, फिर शाम में सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, फिर वही। अभी इस रोबोटिकल और मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ में हमारा जीवन कब समाप्त होता हमें पता भी नहीं चलता। बेहोशी का ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है, जब हम बेहोशी में जीते हैं तो हम जीवन में जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, उसको बड़े सहजता से हम स्वीकार करते हैं। उसके ऊपर हमारी कोई प्रज्ञा नहीं होती, हमारी कोई सोच नहीं होता, हमारी कोई विवेक नहीं होता, क्योंकि हम हमारे सराउंडिंग में, समाज में जो कुछ भी हो रहा है उससे कंपेयर करते हैं। तो हमें लगता है कि ये तो स्वाभाविक है, सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ हो रहा है, तो सब कुछ स्वाभाविक लगता है जीवन में। इसलिए जीवन में कुछ दुख भी नहीं रहता। जो लोग बेहोशी में जीते हैं उनके दुख भी सांसारिक दुख होते हैं। दुख होते हैं कि जैसे कि मुझे बड़ा घर नहीं है, या मेरे पास बड़ा पोस्ट नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। कंपैरिजन के दुख होते हैं। ये सब होते हुए भी हमको दुख होता है, लेकिन हम कंपैरिजन कर कर दुख कर लेते हैं। क्योंकि जीवन क्या है इसका हमें कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए हमारे दुख भी सामाजिक दुख होते हैं। और कोई बोलने वाला भी नहीं रहता कि ये जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हमारे इतराफ हमारे जो मित्र, सगे संबंधी जितने भी होते हैं वो हमारे ही कैटेगरी के होते हैं। तो एवरीथिंग फ्लोज नेचुरल। जीवन में मुश्किल किसको होता है जीवन? उस व्यक्ति को जो ध्यान की तरफ आकर्षित होता है, जो मेडिटेशन की ओर आकर्षित होता है। प्रॉब्लम इसलिए होता है कि मेडिटेशन में, ध्यान में हम अब देखना शुरू कर देते हैं हम क्या कर रहे हैं। पहले सब कुछ हम बेहोशी में, नींद में करते थे, अब जागृत अवस्था शुरू हो गई। अब हर चीज को हम देखते हैं। क्या खा रहे हैं हम देखते हैं, क्या बात कर रहे हैं उसको देखते हैं, क्या सुन रहे हैं उसको देखते हैं, क्या पी रहे हैं उसको देखते हैं, करियर में उसको देखते हैं, रिश्तों में वो देखते हैं, किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं वो देखते हैं, दुश्मनी क्यों हो रही है वो देखते हैं, रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं वो देखते हैं। हर चीज को हम देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, हम हमारे शरीर को देखना शुरू कर देते हैं। वजन कितना बढ़ रहा है वो देखते हैं, फैट्स कितने बढ़ रहे हैं वो देखते हैं, शुगर लेवल्स कितने हैं उसको देखते हैं, बीपी लेवल्स कितने हैं उसको देखते हैं। अब हमारे को शरीर के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए सब कुछ हम देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर एक सेंसिटिविटी का जन्म होता है, संवेदनशीलता का जन्म होता है। ये ध्यान का पहला फायदा है। पहले हम इनसेंसिटिविटी में जी रहे थे। हमारे शरीर के ऊपर क्या हो रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है, हम ये भी नहीं देखते। हम जिस वस्तुओं से, जिस समाज से, जिस व्यक्तियों से हम जुड़ रहे हैं, उनको हमारे तरफ से क्या नुकसान हो रहा है, उनका हमारे ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, ये हम नहीं देखते। इसलिए पूरी हमारी जीवन शैली एक बेहोशी में गुजरती है, तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। ध्यान में, अवेयरनेस में अब हम अलग हो गए, तो हर चीज देखना शुरू कर देते हैं हम।
एक प्रकार का ऑडिट होता है, हमारे हर मोमेंट का हम ऑडिट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऑडिट करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमको पता चलता है कि गलती क्या हो रही है, कहां पर हो रही है। तो हम इनसेंसिटिविटी से सेंसिटिविटी के दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये ध्यान का पहला द्वार है। अब जैसे भी इनसेंसिटिविटी सेंसिटिविटी में कन्वर्ट होती है, तो अब हम डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमें गलत दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान बढ़ने लगता है, तो असली जीवन क्या है इसका हमें पता चलता है। जैसे ही सेंसिटिविटी लेवल्स बढ़ते हैं, तो फिर हमको जीवन का स्वाद आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमको जीवन का स्वाद आना शुरू हो जाता है, हमको समाज के प्रति, रिश्तों के प्रति, खुद के प्रति, वस्तुओं के प्रति, सबके प्रति देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया बदल जाता है। जैसे ही हमारा जीवन के प्रति नजरिया बदलना शुरू हो जाता है, जीवन के प्रति हमारा स्वाद बढ़ जाता है। जैसे ही हमारा स्वाद बढ़ जाता है, फिर हमारा मन कूद जाता है। अब हमारा मन कहता है कि अब इस जीवन के इस स्वाद को जमा करो, इकट्ठा करो। ये उसका स्वभाव है मन का। तो हम हर चीज को जमा करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ध्यान के पहले जब हम बेहोश होते हैं, तब हम हर चीज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, चाहे हमारे हित में हो, चाहे हमारे हित में न हो, लेकिन इकट्ठा तो हम करते हैं। ध्यान में इतना ही फर्क पड़ता है कि जो हमें चीज ध्यान में बेकार लगती है, उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन जो हमारे हित में है, उसको हम फिर जमा करना शुरू कर देते हैं। मन का वो स्वभाव अब इस पलड़े पर आ जाता है। हमको लगता है ये हितकर है, ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, अब उसको हम पकड़ना शुरू कर देते हैं, जमा करना शुरू कर देते हैं। अब इसका परिवर्तन फिर हम जीवन के हर क्षण को पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब हमें जो जीवन के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ, वो एक ऑब्सेसिव का फॉर्म लेना शुरू कर देता है। बेहोशी में हम शरीर के प्रति बिल्कुल सतर्क नहीं है, बिल्कुल केयरलेस है। ध्यान में हम शरीर के प्रति इतना सतर्क हो जाते हैं कि अब हम शरीर को अब चाहते हैं कि 100 साल जिए, 200 साल जिए। फिर अब हम शरीर के हर चीज को, सांस से लेकर, खाने से लेकर, देखने से लेकर, चलने से लेकर, सोने से लेकर, हर चीज के ऊपर अब हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं। हमको लगता है कि अब हम शरीर को 200 साल भी छोड़ेंगे नहीं। तो शरीर के हर मोमेंट के ऊपर अब हमारा पॉजिटिवनेस आ जाता है। ये तो शरीर के साथ हुआ। फिर हम रिश्तों के साथ भी वैसा ही करते हैं। फिर हमारा जो करियर है, हमारे जो एम्बिशंस है, हमारा जो पैशन है, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ने से हमारे एम्बिशंस में, हमारे इमोशंस में, हमारे पैशंस में एक क्लैरिटी आ जाती है। उस क्लैरिटी में अब हमें हमारे एम्बिशंस, हमारे पैशंस सब कुछ नजदीक दिखने लगते हैं, क्लियर दिखने लगते हैं। तो फिर हमारे भीतर एक फिर ऑब्सेसिवनेस आ जाता है, एक पॉजिटिवनेस आ जाता है कि जल्दी से जल्दी हम हमारे एम्बिशंस को, हमारे पैशंस को कैसे प्राप्त कर लें। फिर उसमें एक हम दौड़ पैदा करते हैं, क्योंकि ध्यान में जैसे हम सेंसिटिव हो जाती है, तो हमारे ऊर्जा का भी एकाग्रता बढ़ती है, ऊर्जा का संग्रह होता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी संग्रह हुई सो ऊर्जा हम ज्यादा से ज्यादा हमारे एम्बिशंस पर, हमारे पैशंस के ऊपर लगाए। तो ध्यान का व्यक्ति अपने पैशन में जीने में एक ऑब्सेसिव हो जाता है।
बाहर की दुनिया के लिए हमारे सगे लोगों को, हमारे मित्रों को लगता है कि हम बहुत स्वार्थी हो गए, क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति को अब अकेले में जीने की कला आ गई। अकेले इसलिए जीता है क्योंकि उसको अपने पैशंस के साथ जीना है, उसके लिए अकेलापन चाहिए। पहले बेहोशी में वो सबके साथ जीता था, तब उसको पता भी नहीं चलता था कि अपने पैशंस क्या है। अब ध्यान में उसे पता लग गया है कि उसके पैशंस क्या है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा से ज्यादा समय अपने पैशंस पर डालता है। जल्दी से जल्दी अपने जीवन के उद्देश्यों को कैसा कंप्लीट करे, वो उसकी चिंता में रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा वो जो ध्यान में संग्रहित होती है, उसको वो अपने उद्देश्यों को सफल करने में लगाता है। यह एक प्रकार का ऑब्सेसिवनेस ही है। जैसे कोलेस्ट्रॉल में 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसी तरह ऑब्सेसिवनेस में भी, पकड़ में भी 2 प्रकार की पकड़ होती है। एक वो ऑब्सेशन जो बेहोशी में होता है, दूसरा ऑब्सेशन जो होश में होता है, लेकिन दोनों भी एक प्रकार के ऑब्सेशन है। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, जिसे कृष्ण कहते हैं पश्य, जो सांख्य का प्रोडक्ट है, उसमें कृष्ण का सार यह है कि ध्यान में जब हम खुद को अलग करते हैं, जब हम दृष्टा के रोल में आ जाते हैं, तो हम संसार को देख रहे हैं, सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर। तो एक स्पेस क्रिएट होता है इस संसार के बीच में और हमारे बीच में। हम संसार को संसार से दूर हटकर देखते हैं, और ये जो स्पेस है, इस स्पेस पर ये सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है। इस सेंसिटिविटी में इतनी ऊर्जा है कि हम फिर वही काम न करें जो कि हम बेहोशी में करते थे। कृष्ण कहते हैं ये जो सेंसिटिविटी का जो प्लेटफॉर्म है, इसको हमें चेस करने के लिए, जीवन के पीछे भागने के लिए, जीवन को बांध के रखने के लिए ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, उसके लिए नहीं है जो कि हम उपयोग करते हैं। ये सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए है, सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है। इसकी उपयोगिता निसर्ग ऑटोमेटिक जितनी जरूरत है उतनी करेगा, लेकिन फिर इसको हमारे माइंड को इसके बीच में नहीं लाना है। जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कैन यू ऑब्जर्व विदाउट रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। यानी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, क्या हम ऐसे दृष्टा बन सकते हैं जो कि जो भी दृष्टिकोण हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड न कर सके। यानी कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं, ध्यान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी समझ मात्र पर्याप्त है। उसको रिकॉर्ड मत करो, उसको चेस मत करो। जैसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको हम चेस करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते और पकड़ के रखने की कोशिश करते। इसलिए ध्यान में हमारा ये जो मन का स्वभाव है, ऑब्सेसिवनेस का, पकड़ के रखने का, जमा करके रखने का, ज्यादा होने का, ज्यादा चाहिए हमको, हर चीज ज्यादा चाहिए। जो भी हमें अच्छी लगती है वो हमें ज्यादा चाहिए, उसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं। ध्यान इसके बिल्कुल विपरीत है। ध्यान में जो भी स्वाद आता है उस क्षण के लिए है, और ये क्षण हमेशा आएगा, प्रतिपल आएगा। लेकिन क्योंकि हम बेहोशी में जन्मों जन्मों से जिए हैं, तो इसका विश्वास हमें नहीं होता, हम इनसिक्योरिटी में जीते हैं, तो वही स्वभाव को हम ध्यान में भी लाते हैं। यही हम गलती कर रहे हैं। तो ध्यान में ये सबसे बड़ा धोखा होता है हमारे साथ।
तो इसका हम ख्याल रखें कि ध्यान में जो भी हो रहा है उसका हम शुद्धतम स्वाद लें, उसको हम उसके प्लेटफॉर्म से, उसके द्वारा ध्यान में जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको एक साधन बनाकर हम जीवन को चेस ना करें, जीवन का पीछा ना करें। हम जीवन के हर चीज को बांध के रखने की कोशिश ना करें, हम जीवन के प्रति और परिग्रही ना बने। निसर्ग जो ध्यान के क्षण में दे रहा है उसकी धारा, उसकी गंगा सतत बह रही है, लाखों करोड़ों साल से ये बह रही है। हमारा जीवन तो कुछ सालों का है, इसलिए हमें वो क्षण फिर उससे और अच्छे क्षण आते जाएंगे। इसी का नाम श्रद्धा है। इसलिए हमको जीवन को ध्यान में चेस नहीं करना है। ध्यान में जो भी अनुभव हो रहे हैं उसको सिर्फ अनुभव करना है, और उसी अनुभव से अगर हम शांत हो रहे हैं तो उसी का नाम श्रद्धा है। लेकिन ध्यान के जो अनुभव है, जो सेंसिटिविटी है, उससे जो ऊर्जा पैदा हो रही है, उससे जीवन जो हमको आगे का दिख रहा है, जो क्लैरिटी जो हम आ रही है, जो प्रकाश हमारे जीवन में आ रहा है ध्यान से, उस प्रकाश में दौड़कर अगर हम जीवन को पकड़ कर रखना चाहते हैं, जीवन को बांध कर रखना चाहते हैं, वो जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति अविश्वास है। और ये सिर्फ हमारे मन के इनसिक्योरिटी से होता है, जो कि हमारे जन्मों जन्मों का एक सहवासी रहा है। ये हमारा जन्मों जन्मों का जेनेटिकल वैल्यू है। बस इतनी सी थोड़ी क्लैरिटी ध्यान में हमको रखनी चाहिए, वरना ध्यान बेहोशी से ज्यादा घातक बन सकता है। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।